बदलाव हो रहा है, इसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम अपनी दिनचर्या में इसे उतार भी रहे हैं। हम लगातार हो रहे बदलावों को लेकर खुद को उसी दिशा में ढाल भी रहे हैं। हमारे संस्कारों में बदलाव हो रहा है, हमारी परंपरा में बदलाव हो रहा है, हमारी व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, सब पर नए कलेवर चढ़ रहे हैं। इसे आप अपने आसपास, अपने समाज में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे आप भौगोलिक रूप में भी देख सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारी परंपरागत जो व्यवस्था है वह चल रही है, लेकिन उस पर भी नए कलेवर चढ़ रहे हैं। अभी होली का पर्व बीता है। हम 20 साल 25 साल पहले की बातों को याद करें तो गाँव में होली के दिन झाल करताल, मृदंग, ढोल लेकर पूरा गांव इकट्ठा होता था। फाग गाते हुए हर दरवाजे पर घूमता था। गांव के हर दरवाजे पर जाकर फाग गाता था। जिससे जो बन पड़ता था वह भेंट करता था, खिलाता था, पिलाता था। कोई गुड़ खिलाता था, कोई चाय पिलाता था, कोई घर पर बनी गुजिया खिलाता था। कुछ लोग केवल पानी पिलाते थे। फागुहारों की टोलियाँ गाते बजाते झूमते नाचते आगे बढ़ जाती थी। पूरे गांव में लगता था कि यह उत्सव है, पूरे गांव का उत्सव है। सब लोग उस उत्सव में डूब जाते थे, रम जाते थे। इस बार भी होली मनाई गई है, परंपराओं का निर्वहन किया गया है, बदलाव दिखा है। फगुहारों की टोलियाँ इकट्ठा कम गांवों में हुई हैं, कुछ एक जगहों पर हुई हैं, लेकिन डीजे पर बजने वाले फाग गीत पर झूमते बच्चे हर गांव में दिखे हैं, हर कस्बे में दिखे, हर चौराहे पर दिखे। पुरानी परंपराओं के फाग गीत जो हमारे दैनिक संस्कारों से जुड़े होते थे, जो हमारी दिनचर्या से जुड़े होते थे, जो हमारे प्रेम और व्यवहार से जुड़े थे, वह कम गाए गए, सुने गए। डीजे पर बजने वाले फूहड़ गीतों पर युवा झूमती दिखी। ऐसे गीत जिनके न कोई अर्थ थे, न कोई संदेश थे, फूहड़ता कूट कूट कर भरी थी। यह बदलाव का ही असर है। नवरात्रि आ गई है, इसमें भी लोग बदलाव महसूस कर रहे हैं। घरों पर कलश स्थापित किए जा रहे हैं। मंदिरों पर भारी भीड़ दिख रही है। गांव-गांव में मंदिरों पर महिलाओं पुरुषों के द्वारा एकजुट होकर देवी गीत जो गाए जा रहे थे, इस बार कम अवसरों पर दिख रहे हैं। डीजे इस बार भी लगे हैं, भक्ति गीत बज रहे हैं, लेकिन जो सामूहिक गान, सामूहिक व्यवस्था थी वो कम दिख रही है। ये तो संस्कारों, परंपराओं, धार्मिक पर्वों में हो रहे बदलाव को आप महसूस कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन रिश्तों में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, रिश्ते किस तरह से दरकने लगे हैं, संबंधों में किस तरह की कड़वाहट आने लगी है,
बुधवार को अंचल में घटी 2 घटनाओं से आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर यह बता देने के लिए थोड़ा ज़रूरी दिखता है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, हमारे संस्कार रहे हैं, हम रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ऐसी गांठ लगाते रहे हैं कि जो ताउम्र खुलने न पाए। उस गांठ को मजबूत बनाने के लिए हर किरदार अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहा है। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति का डंका इसी वजह से पूरी दुनिया में बजता रहा है। मैं नहीं हम कहलाते रहे हैं। हमारा परिवार, हमारा पारिवारिक ढांचा, सामाजिक ढांचा दुनिया को सीख देता रहा है, दुनिया हमसे सीखती रही है। तमाम देशों के लोग अब उस दिशा में अमल करने लगे हैं। महाराजगंज और बस्ती में बुधवार को 2 घटनाएं घटी, जिसने बदलाव के इस दौर में संकुचित हो रही मानसिकता दर्शाती हैं, रिश्तों के कमज़ोर होने का दृश्य पैदा करती हैं। बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना है। एक महिला ने डायल 112 पर फ़ोन किया, पुलिस को बताया कि उसे उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। डायल 112 के पुलिसकर्मी सूचना को गंभीरता से लिए और तत्काल मौके पर पहुंच गए। मौके का दृश्य देखकर पहले ही उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली कि यहाँ कोई गंभीर बात नहीं है। आसपास काफ़ी लोग खड़े थे, अधिकतर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ लोग पति पत्नी दोनों को डांट डपट रहे थे। पुलिसकर्मी भी पहुँचे। महिला ने अपना जो दर्द बयां किया उसे सुनकर पुलिसकर्मी हंसने भी लगे और समझाने की मुद्रा में भी आ गए। महिला ने बताया कि वह अपने पति से दिन भर में कई बार कह चुकी है कि वह बर्तन को धुल दे ताकि शाम को भोजन आसानी से बन जाए, और उसका पति है कि यह मानता ही नहीं, बर्तन धुलता ही नहीं। पुलिसकर्मियों को लगा कि विवाद की वजह पति पत्नी में, या ऐसा भी हो सकता है। उनके चेहरे पर मुस्कान थिरक गई। हालांकि फिर उन्होंने गंभीरता दिखाई, पति पत्नी को समझाया, डांटा डपटा, रिश्तों की दुहाई दी, बताया कि शादी के दिन हम अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लगाते हैं और हर फेरे के साथ एक वचन लेते हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने का, एक दूसरे का साथ निभाने का, एक दूसरे की मदद करने का और एक दूसरे में ही पूरी जिंदगी गुजार देने का। पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों के समझाने पर पति पत्नी मान गए। पुलिसकर्मी भी समझा बुझा करके चले गए, लेकिन यह बात लोगों के बीच से हट नहीं रही है। लोगों की जुबान पर इसकी चर्चा बनी हुई है। लोग यह सोचने के लिए मजबूर होते दिख रहे हैं कि पति पत्नी केवल पति पत्नी है, अभी उनके पास बच्चे भी नहीं हैं, परिवार का, बड़े परिवार का बोझ भी नहीं है, और उनके बीच भोजन पकाने, बर्तन मांजने को लेकर विवाद हो रहा है।
अगर परिवार बड़ा रहता तो फिर इनके बीच के रिश्ते का क्या होता। यह चर्चा लोगों को परेशान कर रही है। यह संकेत कर रही है कि आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं। हमारा मानना है कि हमें एक दूसरे के प्रति वफादारी, जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। बर्तन केवल पत्नी मांजे, यह कहीं न तो लिखा गया है, न तो कहा जाता है, न ही कोई ये थोप सकता है। दोनों की जिम्मेदारी बनती है। समय क्या है, किसके पास काम है, कौन खाली है, दोनों इसे समायोजित करके काम कर सकते हैं। लेकिन यह विवाद की वजह बन जाए, ये गंभीर बात है। दूसरी घटना महाराजगंज की है। नौतनवा में एक बड़ी पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम चल रहा था। मनोनीत पार्षदों का स्वागत किया जा रहा था। कार्यक्रम शुरू होता इससे पहले ही एक महिला अपने बेटे के साथ पहुंची और एक कद्दावर नेता को गालियां देने लगी, थप्पड़ चला दी, कॉलर पकड़कर घसीटने लगी, चप्पल तक निकाल ली। लोगों ने प्रतिरोध किया तो महिला ने बताया कि नेताजी ने उससे LIC की किस्त जमा करने के लिए लाखों रुपए लिए, लेकिन इन्होंने किस्त नहीं जमा की। खैर, वहाँ भी पुलिस बुलाई गई। पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाया और वहाँ से हटाया, तब जाकर कार्यक्रम शुरू हो पाया। ये दोनों बदलाव हैं हक और जिम्मेदारी के। इन बदलावों पर हमें अमल करना होगा, महसूस करना होगा, साथ ही खुद को इस दिशा में बदलावों के साथ बढ़ रहे समाज में खुद को ढालने के लिए कोशिश करनी होगी।